मैत्रेय दादाश्री जी, एक अनुभव, एक दैविक मित्र जो हमारे साथ मित्र के रूप से जुड़ते हुए एक दोस्त की तरह इस जीवन की यात्रा में सही मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति में हम अपने भीतर वो प्रेम, शांति और परम आनंद का अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू को और बेहतर बना सके। इसलिए आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम द्वारा मानवीय परिवर्तन का संदेश नए युग के नए सवेरे के लिए दे रहे हैं। खास आपको अपने ही ईश्वर के और करीब ले जाने, जीवन की पहेली सुलझाने, आपकी उन्नति के लिए, आपके भीतर के प्रश्नों का समाधान देने प्रस्तुत है मैत्री बोध, आपके परिवर्तन की पाठशाला। नमस्ते दादाश्री जी। कोटि कोटि प्रणाम। कथा के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में महायुद्ध हुआ था और उस महायुद्ध में अंत में महायुद्ध के बाद असुरों की पराजय हुई थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस युग में नवरात्रि का क्या महत्व है? देखो, जैसे माँ की बात निकली है तो इसमें कैसे, जैसे थोड़ी देर पहले कहा हमने, आश्रम में माँ माँ के रूप में है, नवरात्र में माँ देवी के रूप में रहती है। तो नवरात्र का महत्व पहले समझ लेंगे हम। जब आध्यात्मिक पथ पर चले हैं तो ये नवरात्र होती है क्यों है, क्या महत्व है, और आश्रम भी क्यों मिलकर सभी को इस उत्सव में भाग लेने के लिए बुलाते हैं, प्रेरित करते हैं। तो नवरात्र जो है, सृष्टि की रचना जो होती है, सृष्टि जैसे बनती है, वो इन 9 रातों में बनती है। जो ब्रह्मांड की मतलब भीतर शून्य से 100 तक की जो यात्रा है, वो यात्रा ही 9 रात की यात्रा है। कि जब कुछ नहीं था, वहाँ से लेके सब कुछ आ गया उधर तक, ये 9 रात की यात्रा। तो जब अंधेरा ही है, अंधेरे में आपको क्या दिखता है? कुछ भी नहीं दिखता। तो अंधेरा मतलब बाल्यावस्था, मतलब छोटे थे आप, चाइल्डहुड या इनिशियल ईयर्स, शुरुआत के 1 साल, 2 साल, ये जो ऐज है आपका, इस समय में आपको सही और गलत, क्या इसमें भेद कर पाते थे आप? नहीं ना? शिशु अवस्था जिसे कह सकते हैं, और 1 साल के आसपास, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, आपको सही गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जो दिख रहा है वो बस दिख रहा है। भेद नहीं कर पाते आप। जैसे-जैसे आप बढ़ते हो, वैसे-वैसे आपको फिर आकलन शक्ति से आपको आस-पास की चीज़ें समझना शुरू होता है। कि ये क्या है, वो क्या है, अच्छा ये पापा, ये मम्मी, ये भाई, ये बहन, ये दोस्त, ये अपने लोग, ये कोई कोई और। अच्छा, मुझे पढ़ाई करना है, अपने आप को आगे लेके जाना है, फिर आपकी इच्छाएँ, आकांक्षाएँ कि मुझे ये करना है जीवन में। फिर जॉब, करियर, ये आपके जीवन की यात्रा है। ये एक सृष्टि है जो आप बना रहे हो, और वो सृष्टि एक दिन लय भी हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। वही नौरात है। शुरुआत के जो दिन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये वो दिन है। शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, जहाँ पर किसी को समझ में नहीं आता सही गलत क्या है। शुरुआत के 3 दिन जो होते हैं, सही गलत दिखता नहीं है। सृष्टि की ऊर्जा ऐसे बन जाती है सब जगह पे। तो सही गलत दिखता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर दोनों प्रकार की ऊर्जाएँ रहती है, बुरी भी और अच्छी भी। असुरी भी होती है, देवताओं की भी होती है। पर आपको भेद नहीं समझता। 3 दिन तक आप भ्रमित अवस्था में हो कि सही क्या है, गलत क्या है। वो साधारण इंसान समझ नहीं पाता। तब असुरी शक्तियाँ भी बहुत जगह पे, सब जगह घूमती हैं। आप ऐसा समझो कि देश में कितने सारे, अगर आपको पता है, जेल हैं। जेलों में कितने सारे कैदी भी हैं,
बहुत सारे खूंखार हैं, कहीं गलती से भी चले गए हैं, वो 3 दिन के लिए उनको जेल से छोड़ा जाता है। तब आप समझो, ये वाला समय है, 3 दिन तक वो बाहर घूम रहे हैं। पूरी सृष्टि में, सिर्फ़ यहीं पर नहीं, भारत देश में नहीं, सभी जगह पे। और वो घूम गए, अभी वो घूम रहे और आप अंधेरे में हो, अभी आपको पता नहीं है, मेरे आस-पास कौन बैठा है। समझ में आ रहा है आपको? नहीं पता चल रहा है। तो वो भी छूटे हैं और देवता भी, वो भी घूम रहे हैं सब जगह। या तो आप ऐसी कल्पना करो कि आपको एक देश से दूसरे देश जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है। विदाउट वीज़ा यू कांट ट्रैवल, यू कांट गो टू एनी अदर कंट्री। तो ऐसा समझना वो 3 दिन वीज़ा के रूल ही कैंसल हो गए ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कौन कहाँ किधर जाएगा? किधर भी घूमेगा ना। तो वैसे वो पहले 3 दिन है वो कहाँ कोई भी कहीं पर भी जा सकता है। तो आपके घर में भी कितना भी पवित्र घर हो, मंदिर भी कितना भी शक्तिशाली हो, वहाँ पर भी आ जाते हैं। वो 3 दिन है शुरुआत के। धीरे-धीरे तीव्रता कम होती है, तो पहले 3 दिन तीव्रता ज़्यादा होती है। तो ये बात किसी पुस्तक में नहीं है। ये बात किसी पुस्तक में दिया नहीं, तो जो गुरुजन हैं उनको पता है। तो वही बात हम आपसे साझा कर रहे हैं ताकि आप इसे समझें कि हाँ, इस प्रकार से होता है। ऊर्जाएँ आ रही हैं, जा रही हैं, तब उन 3 दिनों में आपको क्या करना है? तो आपको ईश्वर को पकड़ना होता है, शक्ति को पकड़ना होता है। तो शून्य अवस्था में शक्ति का रूप पूरी तरह से जागृत रहता है। इसलिए माँ के नाम से जागरण किया जाता है खास तौर पे रात को, कि रात को जागरण सोए नहीं, क्योंकि सोएँगे तो असुरी ऊर्जा घूम रही है। आप उस वक़्त सिर्फ़ ईश्वर का ही नाम लेते रहें, ताकि आस-पास सिर्फ़ ईश्वरमय वातावरण बन के रहे। ये इसका महत्व है। तो अब तीनों दिन फिर हम भी कुछ पथ्य फ़ॉलो करते हैं सभी मिलके। कुछ नियम कि आपको खाना है, नहीं आपको कहाँ प्रवास करना है, ये सब आपको बताते हैं, ख़ास तौर पे जो बड़ी नवरात्रि आती है वो। तो 3 दिन आप माँ के साथ रहते हो, पूजा-अर्चना में हो रहते हो और समय के साथ-साथ जब आगे बढ़ते हो तो तीव्रता कम हो जाती है। और माँ का जो रूप है, शक्ति का रूप, उन असुरों का संहार करता है। तो 9वाँ दिन जब आता है, तो 9वें दिन में सारे जितने भी असुर हैं या बुरी ऊर्जाएँ हैं, वापस फिर से जेल में भेजी जाती हैं। सबको अपने-अपने देश भेज दिया, वीज़ा ऑर्डर्स फिर से लागू कर दिया। वीज़ा रूल आ गया, आप अपने-अपने घर पे चले जाओ। फिर 9th डे देन यू आर फ्री एंड द 10th डे जो 10वाँ दिन है, तब सभी को आशीर्वाद कृपा मिलता है कि अभी आपको आपकी ज़िंदगी में यहाँ से आगे क्या करना है, उसकी तैयारी करो, जो भी आपका संकल्प है। तो 9 रात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसी में क्या होता है, आपकी आध्यात्मिक अवस्था भी और गहरी हो जाती है। उसके लिए आप बहुत तैयारी करते हो आध्यात्मिक अवस्था के लिए। फिर उपवास करना, शरीर को तैयार करना कि माँ के साथ ही कनेक्ट करें क्योंकि भोजन के द्वारा भी बुरी ऊर्जा आती है। तो उस वक़्त सात्विक आहार ही करना। तो ये जो नियम है ये शास्त्र हैं। शास्त्रों के अनुसार आप करते हो तो आप अपने आप को ईश्वर के साथ ही जोड़ के रखते हो। उनके साथ ही आपका संबंध बना रहता है। इसलिए नवरात्र है। इसलिए हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, सब उत्सव मनाते हैं यहाँ पर आके। और ठीक तरीके से और आप तो अच्छे से अभी अब कितने सालों से कर रहे हैं। तो इस बार जब नवरात्रि होगी फिर से माँ का रूप जब देवी रूप में आके यहाँ पे स्थापित हों, तो फिर से हम इस शास्त्र को समझते हुए, इस जानकारी के साथ उसमें भाग लेंगे और उत्सव मनाएँगे। हाँ, मैत्रीबोध परिवार है ही ना, लेट्स सेलिब्रेट लाइफ। जीवन को एक उत्सव की तरह हम मनाएँ, इसलिए मैत्रीबोध परिवार है। ऐसे कहा गया है कि लेडीज़ औरतों को गायत्री मंत्र चैंट नहीं करना चाहिए। क्या ये ठीक है? कुछ इस पे आप बता सकते फिर आपको नहीं कर रहे हैं तब मत करो आप। हैं? मैं तो करना चाहती हूँ, बट ये हाँ, सुना है कि कुछ लोग हाँ। कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। सो देखो मंत्र में है गायत्री है। हाँ, देखो कैसी विडंबना है ना, मतलब मंत्र गायत्री है और खुद जिसका नाम गायत्री है वो गायत्री मंत्र नहीं कर सकती।
कैसे? और कौन बोलता है? कहाँ से बोलते हैं? ये कौन लेके आता है ऐसे प्रश्न कि क्या गायत्री मंत्र महिला नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? वैदिक काल में महिलाओं ने यज्ञ किया है। वैदिक काल में ऋग्वेद में मंत्रास भी है। उन्होंने खुद जितनी महिलाएं हुई हैं बहुत उच्च अवस्था में ऋषियों की अवस्था तक पहुंची है जिन्होंने मंत्र लिखे हैं वैदिक ऋग्वेद में मंत्रास है। तो वो सब भी कर सकती है और गायत्री मंत्र क्यों नहीं कर सकते? और कौन है ऐसा जो रोक रहा है? अगर देखो गायत्री मंत्र अगर उच्चारण करना गलत होता तो ईश्वर खुद ही रोक देते। वो आपको बोलने देते ही नहीं थे। ईश्वर का कंट्रोल है आपकी जुबान पर। जो आप जीभ जो आपकी है, टंग जो है, उधर कंट्रोल है उनका। अगर सच में वो बहुत बड़ा महापाप होता तो वो रोक देते थे। आपको बोलने देते ही नहीं थे। बात ये है कि मंत्र जो है गायत्री मंत्र शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत ज़्यादा। मंत्रों में सबसे उच्च अवस्था तक वो मंत्र को हम देखते हैं। अब ये मंत्र जब आपको साधना के रूप में देखते हैं, गायत्री मंत्र साधना के रूप में, उसके लिए भी आपको सही गुरु चाहिए। तो ये थोड़ा कैसे है पता है ना, ये ऊर्जा के साथ खेलना होता है, ऊर्जा। और ये बहुत थोड़ी रुद्र रूप की ऊर्जा हो जाती कभी-कभी। अगर हम ठीक से उसे नहीं कर पाएँ, तब तकलीफ आ सकती है। तो इसीलिए कई जो गुणीजन थे पहले जितने भी ऋषि मुनि थे या धीरे-धीरे समय के साथ तो उन्होंने ये सोचा कि ये सब तक नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि इसका असर किसी-किसी पे अच्छा नहीं जा सकता। तो उसे गुरु परंपरा के द्वारा पहुँचाया गया कि मैं सिखाऊँगा, फिर आप किसी और को सिखाना, फिर आप किसी और को सिखाना। इस तरह से लोगों तक पहुँचाया है। तो सोच ये थी कि बहुत संवेदनशील है वो, मतलब बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा से भरा वो मंत्र है। तो उसे ठीक से पहुँचाना है, नहीं तो नहीं पहुँचाना है। इसीलिए फिर कहा गया है कि नहीं आप मत करो क्योंकि आप नहीं कर पाओगे साधना। आप उसके लिए अनुष्ठान ऐसे-ऐसे है। तब थोड़ा कितने सारे लोगों को पीछे रखा गया। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो नहीं कर सकते। उसके पीछे एक कारण था जो अभी मैंने आपको बताया। विशेष अलग से क्रिया होती है। मंत्र शापित भी है, तो उससे पहले ठीक करना पड़ता है। फिर वो साधना के रूप में करना होता है। जब हम भी आश्रम में चैंट करते हैं गायत्री मंत्र तो हम बहुत सरलता से सौम्य रूप से करते हैं। हम गायत्री छंद में है तो उसी अनुसार हम सा के रूप में, सा मतलब सा रे ग म प में सा जो है उसके ही अनुसार हम उसका उच्चारण करते हैं। तो आप पूजा के हिसाब से कर लो, पर अनुष्ठान के रूप में करते हैं, साधना के रूप में करते हैं, तब उसके लिए तैयारी लगती है, जो हम नहीं सिखाते क्योंकि हमारे लिए वो मार्ग फिलहाल नहीं है। पर आप उच्चारण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देवी है, गायत्री देवी है, वो आपको आशीर्वाद ही देती है और उसके पीछे भी 2-3 कुछ रहस्य हैं, पर हम अभी फिलहाल उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। पर मंत्र बहुत प्रभावशाली है। हुँ? आपको जो भी कुछ चाहिए होता है, आपको डिवाइन लाइट के माध्यम से मिल जाएगा। आसान हो जाता है क्योंकि डिवाइन लाइट आपको प्रोटेक्ट करता है, ख़याल करता है। तो जब भी ऐसी कुछ साधनाएँ होती हैं, हम उनसे दूर रहते हैं। हम सौम्य प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक से रहे, अच्छे से चले। तो बस यही कारण था और कुछ कारण नहीं इसके पीछे। लोग डर के मारे ऐसे करते हैं। मतलब महिलाएँ हवन नहीं कर सकती, ऐसा भी नहीं है। हम तो करते हैं अच्छे से और प्रार्थना पूरी होती है और महिलाएँ अच्छे से कर रही हैं, किसी को कुछ तकलीफ आज तक हुआ नहीं, सालों से कर रहे हैं। उल्टा प्रार्थना जल्दी पहुँचती है, अगर एक शक्ति बैठी है हवन में, तो और सुपर फास्ट हो जाता है। ये कभी डर के वजह से हो गया भाई, मतलब लोग बाद में धीरे-धीरे डर के वजह से उसको बंद ही कर दिए। तो शुरुआती तौर पे उसके पीछे कारण था, उसे समझिए। कहीं पर आपको गुरु की ज़रूरत होती है, अनुष्ठान, खास अनुष्ठान होते हैं, साधनाएँ होती हैं, तब आपको गुरु लगते ही लगते हैं। आप अपने मन से नहीं कर सकते। जैसे हॉस्पिटल, आप ऑपरेशन थिएटर में अचानक जाके आप ऑपरेट नहीं कर सकते हो। अचानक आप उठ गए सुबह, चलो जाके एक सर्जरी करके आओ। ऐसा कर सकते हो क्या आप? कोई तो लगेगा साथ में ना। वैसे ही है, साधना ऐसी है ये कि आपको किसी की ज़रूरत है, नहीं तो मत करो। है ना? कितना सरल हो गया, सिंपल हो गया। हम अभी फँसेंगे नहीं, इन चीज़ों में, हमको नहीं फँसना।
सब फिर उस प्रणाम आपको मैं एक्सपीरियंस व्यक्त करना चाहता हूँ सब लोगों को कि मैं एक डॉक्टर हूँ, कार्डियक इंटरवेंशनिस्ट इसमें कार्डियक एंजियोप्लास्टी। अब क्या हुआ है कि इत्तेफाक जो कोइंसिडेंसेस हैं और चमत्कार वो पूरे डिसॉल्व हो गए और ये मिलके एक ऐसा शरणागति सरेंडर मोड में मैं पहुंच गया हूँ कि मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे ऑब्जेक्टिविटी के तौर पे बताना चाहूँगा सब लोगों को। और अब ये पूरी ऑब्जेक्टिविटी नहीं रही है, उनको अब ये सरेंडर हो गया कि अब राधाश्री जी बस बैठे हुए हैं। तो जब भी मैं कुछ भी प्रोसीजर्स करने जाता हूं तो आप मेरे साथ रहते हैं, ये आपको भी बिल्कुल मालूम है। बहुत सारे समय में मैं फंस जाता हूं कभी, बिकॉज जब आप प्रोसीजर करते हो तो कभी ना कभी आप फंसते तो हो। तो वहाँ पे आप जब मेरे अंदर बैठे रहते हो और मेरी जो छवि है आपकी वो तो व्यक्त नहीं कर सकते, बिकॉज आपने ही बताया कि 3 चीज़ें व्यक्त नहीं कर सकती, उसमें से एक ये है। तो ज़रूर ऐसा ब्यूटीफुल राह मिल जाता है जहाँ की सब लोग जो मेरे साथ में टीम में रहते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट, नर्स हैं, तो मैं बोलता हूँ ये देखो डिवाइन इंटरवेंशन है, तो अपने आप मुंडी हिलाते हैं सब लोग, बिल्कुल ये सर ये तो डिवाइन इंटरवेंशन है। और ऐसे कितने वक्त में मदद हुई है मुझको। तो अब ये सब्जेक्टिविटी रहा है, अब मैं शरणागति के वो भाव में बह गया हूँ और अब दूसरा कुछ बचा नहीं है, बिकॉज मुझे मालूम है कि अब तो पूरा डोर दे दिया हूँ, तो मैं तो कुछ भी करूँगा तो आप तो आने ही वाले हो। तो ये ब्यूटीफुल है। और आज जब मैं आ भी रहा था तो बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी, और मैं जब आ रहा था मैं बोला कि दादा अभी तो बारिश में कैसे क्या, मैं तो एक राउंड लगाता हूँ 9 ग्रहों का और फिर यहाँ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ। और सडनली 10 मिनट के बाद जब जा रहा था तो बारिश थी ही नहीं, तो मैं सचिन जो मेरे को ड्राइव करता है, मैंने बोला ये देखो क्या हो गया, बोले कैसे क्या हो गया, बोला होता है ये। पर अब ये पूरा सब्जेक्टिविटी हो गया, अभी ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहा है अभी। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिंदगी इतनी सरल हो गई है। मैत्रेय दादा श्री जी द्वारा स्थापित मैत्री बोध परिवार एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जो परिवर्तन के द्वारा मानवीय चेतना के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये एक मित्रों का परिवार है जो अपने 3 स्तंभ प्रेम, परिवर्तन और निस्वार्थ सेवा से मनुष्य को अपनी उच्चतम अवस्था से जोड़ता है, उन्हें उनके परम सत्य से अवगत कराता है। अगर जीवन में कुछ सर्वोच्च है तो वो है दूसरों के लिए कुछ करने का आनंद। बदलेंगे आप तो बदलेगा देश की धारणा रखने वाले मैत्रेय दादा श्री जी के मार्गदर्शन में इस संस्था ने कई सामाजिक कार्य को अग्रसर किया है। अन्नदान अभियान, रक्तदान अभियान, महिला सशक्तिकरण की पहल, बूढ़ी और परित्यक्त गायों के लिए कामधेनु गोधाम का आश्रय, आने वाली पीढ़ी के लिए स्नेह संस्कार गुरुकुल द्वारा वैदिक और आधुनिक शिक्षा इत्यादि। यदि आप मैत्रीबोध परिवार से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं या सामाजिक कार्य में योगदान देना चाहते हैं, तो आप बनिए मैत्री दूत। www.maitribodh.org/मैत्रीदूत वेबसाइट पर आज ही रजिस्टर करें। अन्य जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर कॉल करें।